हेलो एवरीवन, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा, वो भी इंपरेटिव सेंटेंस का। किन सेंटेंस होगा? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाने के कई नियम हैं, मतलब कई तरीके होते हैं, जिसमें से हम आप सबको आज एक्टिव से पैसिव कुछ तरीकों का सिखाऊंगा। तो देखते हैं हम एक्टिव से पैसिव किन तरीकों से बनाया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस का। इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है? ऐसे सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह और प्रार्थना की भावना प्रकट हो, वो बोलते हैं हमारे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का हम एक्टिव से पैसिव निम्न तरीके से बना लेते हैं। पहला है, यदि सेंटेंस आदेशात्मक हो। किस प्रकार का सेंटेंस हो? यदि सेंटेंस आदेशात्मक हो, उसका पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होता है। मतलब जब उसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो सेंटेंस जो पैसिव वॉइस बनेगा वो हमारा लेट से प्रारंभ होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद, मतलब जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट बनाने के बाद बीई लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बीई। तो जैसे हमारा एग्जांपल है, लिखा है पहला एग्जांपल, शट द डोर। क्या लिखा है? शट द डोर। तो ये हो जाएगा, क्या लगाना है हमें? जब प्रारंभ करना है तो लेट से करना है। लेट लगाए। यहां पर ऑब्जेक्ट है द डोर। द डोर, शट द डोर था तो द डोर हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। शट द डोर बी। शट द डोर तो लेट द डोर बी शट। SHUT, शट बाई। सब्जेक्ट कुछ नहीं है, मतलब सब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या मानेंगे हम? यू। जब सब्जेक्ट नहीं दिया रहता है, ऑब्जेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सब्जेक्ट अधिकतर क्या छिपा रहता है? यू। तो सब्जेक्ट हमारा यू था। यू शट द डोर, तुम दरवाजा बंद कर दो। तो लेट द डोर बी शट बाई यू। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, कट डाउन द ट्री। कट डाउन द ट्री, तो यहां पर भी लगाएंगे लेट द ट्री बी। द ट्री बी। द ट्री बी कट डाउन। द ट्री बी कट डाउन। बाय यू लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही है। द ट्री, लेट द ट्री बी कट डाउन, यहां पर भी सही है। अगर बाय यू, ऐसे भी बाय यू लगा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। द ट्री, लेट द ट्री बी कट डाउन बाय यू। और अगर बाय यू नहीं लगा रहे हैं तब भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा, वो पैसिव वॉइस हमारा सही रहेगा। फिर से समझते हैं, लिखा है यदि सेंटेंस आदेशात्मक हो तो इसका पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद बीई का प्रयोग करते हैं। हमारा एग्जांपल था शट द डोर, तो हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया। सबसे पहले लिखा लेट द डोर, ऑब्जेक्ट था द डोर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया द डोर। उसके बाद बीई लगाने के लिए कहा था, तो बीई लगाए। बचा है हमारा शट, तो शट लगाए। शट का थर्ड फॉर्म लगेगा, जो भी ऑब्जेक्ट मतलब एमवी रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, उसका हमेशा थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। तो यहाँ पर शट का थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है, तो शट लगाए। बाय यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हम बाय लगाते हैं, तो बाय यू का प्रयोग किया और इसमें सब्जेक्ट यू छिपा रहता है। कट डाउन द ट्री, लेट द ट्री बी कट डाउन, यहां पर भी हम छोड़ देंगे, डाउन लगा के फुल स्टॉप लगा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस है। अब बाय यू लगा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस सही रहेगा। आगे दूसरा नियम देखते हैं इसका। लिखा है दूसरा पॉइंट, यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो। यदि सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस इसी तरीके से बनाते हैं जैसे अभी बनाए थे। ठीक, जैसे आदेश सूचक वाक्यों को बनाए थे, आदेशात्मक वाक्यों को बनाए थे, सेम उसी तरीके से डोंट, सेंटेंस डोंट से प्रारंभ होगा तो उसका भी उसी तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे? केवल एक
चेंजिंग करना है बीई से पहले। जो बीई वर्ड होता है हम लगाते हैं पैसिव वॉइस में, उससे पहले हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे हमें एग्जांपल मिला है डोंट बीट द चाइल्ड, डोंट बीट द चाइल्ड। और मिला है दूसरा एग्जांपल है डोंट हेट द ओल्ड पीपल, हेट द ओल्ड पीपल। इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे हम, पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, इसका पैसिव वॉइस होगा डोंट बीट द चाइल्ड। लिखेंगे यहां पर हम लेट द चाइल्ड नॉट बी द, लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन, बीटेन बाय यू, बाय यू। फिर से लेट द चाइल्ड नॉट बी बीटेन बाय यू। डोंट हेट द ओल्ड पीपल, डोंट हेट द ओल्ड पीपल। ये होगा हमारा लेट द ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल, लेट द ओल्ड पीपल नॉट बी hated by, hated by you, hated by you। उसी तरीके से देखो, फिर से दूसरा क्वेश्चन था डोंट हेट द ओल्ड पीपल, लेट द ओल्ड पीपल नॉट बी हेटेड बाय यू। मतलब क्या था, जो पहला सेंटेंस था वो आदेशात्मक था और इसमें भी आदेश ही दिया गया है। उसी तरीके से बच्चे को मत मारो, तो इसमें भी आदेश ही है ना, आदेश या सलाह, उसी का अनुभव हो रहा है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके का यूज करेंगे। लेट द ओल्ड पीपल, केवल बीई, जो बीई वर्ड यूज करते थे उससे पहले हम क्या लगा रहे हैं, यहां पर नॉट लगा रहे हैं, क्योंकि यहां पर सेंटेंस हमारा डोंट से स्टार्ट हुआ है, डू नॉट से स्टार्ट हुआ है। ठीक। तीसरा नियम लिखा है, यदि सेंटेंस, जो हमारा सेंटेंस है, यदि सेंटेंस हमारा प्लीज से शुरू हो तो इसका पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। और सेंटेंस में नॉट आ जाए तो TO2 से पहले नॉट लगाते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट आ जा रहा है, नॉट आया, तो जो TO2 हम यहां पर यूज किए हैं इससे पहले हम नॉट लगा देंगे। एक एग्जांपल है प्लीज हेल्प मी। क्या है, प्लीज हेल्प मी। तो ये हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प me, you are requested to help me। Please help me, you are requested to help me। Please don't insult the poor, please don't insult the poor। You are requested not to insult the poor, not to insult the poor। पहला सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी, इसका जब पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो लिखा है जब प्लीज को हटाकर हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। तो यहां पर हमने प्लीज को हटा दिया, प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाए। ठीक, क्या किए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बचा था हेल्प मी, तो हेल्प मी फुल स्टॉप लगा दिए। दूसरा सेंटेंस है प्लीज डोंट इंसल्ट पुअर। तो यहां पर नॉट मिला है, डोंट मतलब डू नॉट। तो यहां पर भी हम यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द
पुअर, फुल स्टॉप। ये होगा हमारा सेंटेंस जब प्लीज से स्टार्ट होगा उसके लिए। चौथा तरीका है यदि सेंटेंस में सलाह की भावना प्रकट हो, जो सेंटेंस हो उसमें सलाह का भाव प्रकट हो, तो ऑब्जेक्ट के बाद, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट बनाने के बाद हम क्या लगाएंगे, शुड नेवर बी। क्या लगाएंगे, शुड नेवर बी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर लिखा है नेवर डू इट। क्या लिखा है, नेवर डू इट। तो इसे हम जब बनाएंगे पैसिव वॉइस, इट शुड, SHOULD, शुड नेवर बी। डू का थर्ड फॉर्म डन बाय यू, फुल स्टॉप। नेवर डू इट, इट शुड नेवर बी डन बाय यू। नेवर गो टू फॉरेस्ट, नेवर गो टू फॉरेस्ट, ये हो जाएगा द फॉरेस्ट या फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट शुड नेवर बी गॉन बाय यू। Never go to forest, forest should never be gone by you। इस तरीके से हम सलाह का भाव प्रकट होने पर पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब सेंटेंस में सलाह का भाव प्रकट होगा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद शुड नेवर बी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, शुड नेवर बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में दिया था नेवर डू इट, इट शुड नेवर बी डन बाय यू। नेवर गो टू फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट शुड नेवर बी गॉन बाय यू। एग्जाम्पल है हमारा, इसमें हम सभी सेंटेंस के एग्जाम्पल एक साथ लिखे हैं। लिखा है ओपन द विंडो, डोंट गो आउट, प्लीज गिव मी योर पेन, नेवर फाइट द एल्डर ब्रदर। तो पहला सेंटेंस है ओपन द विंडो, यहां पर हो जाएगा द विंडो लेट द विंडो be opened by you। Let the window be opened by you। Don't go out। क्या लिखा है, don't go out। तो यहां पर होगा let you be not go out। Stop। Let you be not go out। Please give me your pen। यहां होगा you are requested to give me your pen, full stop। Never fight the elder brothers। यहां पर लिखा है never fight the elder brothers, तो यहां पर होगा the elder brothers should never be fight by you। The elder brothers should never be fight by you।
एक बार फिर से देखते हैं पूरा। ओपन द विंडो, लेट द विंडो बी ओपनड बाय यू। सेकंड है डोंट गो आउट, लेट यू बी नॉट गो आउट। प्लीज गिव मी योर पेन, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। नेवर फाइट द elder brother, the elder brother should never be fight by you। ये हमारा एक्टिव से पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस के लिए था। अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।